तो कैसे हैं आप सभी। तो ये पहला लेक्चर है पेपर फर्स्ट के लिए। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो पेपर फर्स्ट के लिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने क्या कराया है, पूरा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2013 से लेकर 2017 तक सारे क्वेश्चन हमने करा दिया है। आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि पहले जो क्वेश्चन किस तरह के आते थे। जैसा आपको मालूम है कि इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन होने वाला है, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं और उर्दू मीडियम वाले हैं, सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बट आप उर्दू और हिंदी हैं तो जो पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन पे जो नज़र आता है वो गूगल ट्रांसलेट होता है। तो वहाँ पे आपको हूबहू जो उर्दू का जो फॉन्ट है वैसा नहीं मिलेगा, कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ मिल सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन का प्रैक्टिस इंग्लिश में करें और साथ में उर्दू में भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, जो टर्म्स है उसके, ठीक है। वहाँ पे आपका ऑप्शन दिया रहता है, ऊपर क्लिक करके कंप्यूटर पे आप लैंग्वेज को फ़ौरन चेंज कर सकते हो, ये आपको आसानी दी रहती है। पेपर जो रहेगा आपका इंग्लिश और उर्दू में आएगा सेट, या फिर इंग्लिश और मराठी में सेट आता है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नवंबर 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो बोला गया है, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूँ, 3 बॉक्सेस कंटेन्स रिस्पेक्टिवली 216, 126 और 162 नोटबुक्स, ठीक है। 3 बॉक्स में जो नोटबुक भरा हुआ है, एक बॉक्स के अंदर जो है 216 है, एक में 126 है और एक में 162 है। उर्दू में ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। मैंने हूबहू जो क्वेश्चन है उसी को उठा के लाया है। इफ़ 3 बंडल्स ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ नोटबुक्स आर मेड। अब हमें क्या बनाना है, ये सारी बुक्स है उसको लेकर इक्वल बंडल बनाना है, यानी हर बंडल में ऐसा रखना है कि सब में बराबर बराबर आ जाए अपने पास। देन हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटबुक इच बंडल विल कंटेन्स, ठीक है। तो कितने ऐसे नंबर रखे जाएंगे, मतलब यहाँ पर देखो ये सारे बुक्स है, इसका इस्तेमाल करते हुए हमको बनाना है इस तरह से, सबको एक बॉक्स बनाना है जिसका लेवल जो होगा ऊपर का सब बराबर होना चाहिए। अब ऐसे तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, 4 के थप्पी लगा दिया गया, 5 की थप्पी लगा दिया गया, मगर अपने को बताना है कि जो मैक्सिमम बिल्डिंग बन सके, यानी मैक्सिमम जो है लेवल बन सकता है, वो ऐसे कितने बनेंगे। यानी मैक्सिमम अगर गट्ठा बनाना हो या बॉक्स बनाना हो तो इक्वल के हिसाब से कितने हो सकते हैं वो अपने को पता करना है। यानी अगर मैक्सिमम बात करो तो यहाँ पे हो सकता है 20 रखा जाए, या फिर हो सकता है यहाँ पे 28 आ जाए, 28 आ जाए, 28 आ जाए, यानी मैक्सिमम रखे। आना है तो 20 भी हो सकता है, आना है तो 24 भी हो सकता है, आना है तो 15 भी आ सकता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है हमें वो देखना है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF का इस्तेमाल करते हैं। ये टर्म आपको याद होगा इंग्लिश मीडियम वाले, HCF जो होता है ये वर्ड अक्सर आपने सुना होगा। HCF को जो उर्दू में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसी को उर्दू में बोला जाता है मुश्तरक आदे आज़म। मुश्तरक आदे आज़म बोला जाता है। 7वीं क्लास में जो आपके महाराष्ट्र के बुक में 7वीं क्लास में या 6ठी क्लास में मिल जाएगा आपको, आई थिंक 7वीं ही क्लास में होगा, आप देख सकते हैं। जो महाराष्ट्र का बुक है अगर आपके पास नहीं है, उसका PDF आप कहाँ से हासिल कर सकते हो, ई बाल भारती जो वेबसाइट होता है वहाँ से आप हासिल कर सकते हो। ई बाल भारती अगर आप सर्च मारोगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ PDF आपको मिल जाएगा, सारे लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में चाहोगे आपको PDF मिल जाएगा। ई बाल भारती पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड करके सारे बुक रख लीजिए। अगर आप पेपर फर्स्ट देख रहे हो तो मैं समझता हूँ आपके पास मैथ्स की जो बुक होगी 5वीं क्लास, 6ठी क्लास और 7वीं क्लास, ये 3 बुक रहना चाहिए आपके पास। अगर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक अच्छे से क्लियर करना है, तो ये 3 बुक्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है और आपका मैक्सिमम पार्ट वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। अपने को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और एक पैटर्न होता है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके स्कूल की किताबों में इस तरह से कुछ दिया रहेगा मेथड, या फिर तीनों का फैक्टर निकालना पड़ेगा। 216 का फैक्टर निकालो, 126 का फैक्टर निकालो, 162 का फैक्टर निकालो। फैक्टर यानी कि जो उसका क्या होता है, अपन फैक्टराइजेशन करते हैं ना, उसको उर्दू में टर्म याद नहीं आ रहा, खैर आप उसको इस तरीके से फैक्टर निकाल के कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो इस तरह से होता है आपको दिया रहेगा, ये मेथड से भी कर सकते हो, आपकी बुक में दिया रहेगा, बट मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वो मेथड से आपको क्वेश्चन करना रहेगा। कभी भी आपको क्या निकालने आएगा, HCF आएगा, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक करेंगे, तुम्हारे बुक का जो चीज़ है उसको नहीं करेंगे। तो मेरे भाई ये है 216, 126, 162। अब इसमें देखो करीब करीब कौन है, तो आप देखोगे कि करीब करीब जो मेरे पास नजर आ रहा है 126 और 54 के 162 के बीच में फ़र्क क्या नजर आ रहा है।
तो इसमें देखो ये हो गया 126 है ना, और 130 हो गया, ये हो गया 32, 4 36 का डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ 36 का डिफरेंस नजर आ रहा है 126 और इसके अंदर, है ना। ये 26 कितना हो गया, 4 30 32, 32 और 4 36, और इसके बीच में डिफरेंस नजर आ रहा है पहले और आखिरी के बीच में। अगर मैं देखूं 38 है, 38 में प्लस कर दो 16 और 38 प्लस 16 कितना हो गया, 8 6 14 4 कितना, 1 3 1 4 5 54 हो गया। 54 का डिफरेंस नजर आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कम डिफरेंस वाला उसको ले लेंगे। कम डिफरेंस वाला कितना है, 36 है। ठीक है, जो कम डिफरेंस वाला नंबर लेंगे, देखो सब में डिफरेंस, देखो सबसे कम डिफरेंस किस में दिख रहा है, 36 दिख रहा है। तो जो सबसे करीब रहेगा, किसको मैं बता रहा हूं, फिर से सुनिए मेरी बात, हो सकता है कई लोग कंफ्यूज होंगे। 3 नंबर दिया हुआ है मेरे दोस्तों, 126 162। अब तीनों में से जोड़ी बना के देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, इन तीनों में आप देखकर ही समझ जाओगे कि सबसे कम डिफरेंस किस में आ रहा है। तो मेरे भाई आपने देखा, एक नजर मारा, इन दोनों में तो बहुत लंबा गैप आ रहा है, इसमें थोड़ा कम कम आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहां निकाला तो कितना, 36 आ रहा है आपका। ठीक है, और यहां पर आपने निकाला तो कितना आ रहा है, यहां पे आप कुछ 54 ना आ रहा है, यानी कम गैप सिर्फ इन दोनों के बीच में है। तो हम लोग क्या लेंगे, 36 ले लेंगे। समझ में आया। तो हमने कितना लिया, 36। अब 36 को डिवाइड करो, 36 और फैक्टर हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है, 2 और 18 हो सकता है। पहले आप करो कि 36 से पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आपके ऑप्शन में देखो 36 है, क्या 36 से सब डिवाइड हो रहा है क्या, अगर हो रहे तो ठीक है। 36 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन क्या आएगा आपका, 18 आने वाला है, क्योंकि 36 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो सबसे पहले आप देखो 36 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है क्या, 216 36 से डिवाइड हो रहा है क्या, 216 जो है 36 से डिवाइड हो रहा है क्या, 126 36 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर 36 से नहीं होगा तो समझ जाना किससे होगा, 18 से होगा। ठीक है, चेक करते हैं। 18 का टेबल पढ़ो, 18 दूना 36 हो गया, 18 म्हणजे 18, बचा कितना 3, है ना, 18 टू जा 36, 2 6 जा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 18 टू जा 18 कितना हो गया, 18 छंग 118 70, है ना। ये डिवाइड नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे 7/2 आ रहा है, यानी 36 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और 18 से हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया भाई 36 से नहीं हो रहा है, तो उससे छोटा वाला नंबर क्या है, 18, 18 से होगा। और 18 से अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग और छोटे की तरफ जाएंगे, 9 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 18 का फैक्टर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, 18 का फैक्टर क्या होता है, 9 होता है, और फैक्टर करोगे इसका तो 9 टू जा, अगर 18 से नहीं होगा तो हम लोग 9 के पास जाएंगे। हमारा पहले हमने किससे चेक किया, 36 से, 36 से नहीं हुआ तो हमने किस पे गए, हम लोग 18 पे गए, 18 से नहीं होता तो हम लोग किस पे जाते हैं, 9 पे जाते। तो 18 से डायरेक्ट चेक कर सकते हो, 18 के टेबल में 162 भी आता है, 18 के टेबल में 126 भी आता है, 18 के टेबल में 216 भी आता है। तो हमको समझ में आ गया कि हमारा आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, और जो हमारा क्लास चलेगा, क्लास में मैं डिटेल में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कोशिश ये रहती है कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और आ रहे हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको हर चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टाइप के जब 4-5 क्वेश्चन आप कर लेते तो दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है, और फिर उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, चलिए भाई ये करते हैं। जैसा मुझे मालूम है कि भाई कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 11 और 12th आर्ट्स से रहा है, ठीक है, और उन्होंने मैथ्स नहीं लिया, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जो हम लोग 5 जनवरी से बैच स्टार्ट करने वाली हैं, और 31 तक आपका ऑफर चल रहा है। यानी 31 तक अगर आप ऑफर में ज्वाइन होते हो तो आपको फीस बहुत कम में हो जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जो आपका EVS है, मैथ्स है, इंग्लिश है, या CDP है। CDP यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी है, ठीक है, बच्चों की नशोनुमा जिसको बोला जाता है, वो हो गया, मैथ्स हो गया, रियाजी, सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको, जो भी इसके सब्जेक्ट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरा जो नंबर है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 004902, आमिर सर नाम है हमारा भाई। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो बैच अगर हासिल करना है। ये जो लेक्चर होंगे इसी तरह मैं वीडियो में जैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेक्चर में भी ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा,
यानी इंग्लिश के टर्म्स और उर्दू के टर्म्स दोनों ही इस्तेमाल करूँगा, ताकि उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले जो बंदे हैं सबको समझ में आए। तो मेरे भाई ये हो गया आपका नंबर, यानी हमारा नंबर, सॉरी। तो आपको ये नंबर, ये क्यों तू नीचे आता बाबा, एक मिनट, चलो इसको यहीं रहने दो, ये शख्स यहाँ से ना गुजरे। ओके, अभी आ गया। चलो अब देखिए ये फिगर दिया है और अपने को फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये एन जो दिया छुट्टू सा, इस एन को फाइंड करना है हमें। तो भाई इस एन को कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एन दिया है देख लो भाई, ये फिगर है, इस फिगर का नाम क्या बोला इसने, रोम्बस बोला है। और रोम्बस को क्या बोला जाता है उर्दू में, ये आप बताइए मुझे। रोम्बस को बोलते हैं मुअय्यन, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनको नींदें नहीं आती हैं, और ये स्ट्रेस अलग अलग किस्म का होता है। मम्मी पापा को अलग स्ट्रेस होता है, और मियाँ बीवी को अलग रहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी अलग रहता है। खैर भैया, स्ट्रेस कम करो ज़िंदगी में, स्ट्रेस कम रहेगा तो चेहरे पे आपके खुशी रहेगी, नहीं तो गम का साया रहेगा और ज़िंदगी यूं ही उदास रहेगी। तो मेरे दोस्तों, अपने को ये निकालना है। और याद रखिए मुअय्यन के अंदर क्या होता है, जो उसके डायगोनल होते हैं, डायगोनल ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। उर्दू वाले इसको वित्र बोलते हैं। तो भाई मेरे वित्र जो होता है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब उमूद होता है, उमूद बना देता है। उमूद बनाने का मतलब 90 का डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री बना देगा। और यहाँ पे फिगर में क्या बोला है भाई कि एडजॉइंट फिगर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही है ना, परपेंडिकुलर मतलब किधर भी बनाओ ये भी 90। अगर ये 90 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा बता मेरे भाई, 110 हो गया। और टोटल जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है किसी भी ट्राइंगल का। ये एक फिगर दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा फिगर दिख रहा है, ये ट्राइंगल का फिगर दिख रहा है ना। अब ये ट्राइंगल का फिगर है मेरे दोस्त, तो ये 90 डिग्री है, ये 20 है। ट्राइंगल मालूम है ना सभी को, मुसल्लस, उर्दू वाले भाई मुसल्लस याद रखो, मुसल्लस है ना, मुसल्लस बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में तो ट्राइंगल हर किसी को पता ही होगा। मैं टर्म लिख देता हूँ कि कुछ लोग सारी चीज़ें ही भूल गए होंगे। चलिए भाई, 90 हो गया, वो 20 हो गया, 110, और तीनों का मजमुआ, तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। 90 10 कितना हो गया, 110 हो गया, कितना हो गया 110, 90 10 110। अब 180 बनाना है तो 180 बनाने के लिए 110 निकाल दो, है ना। 180 में से कितना मिल गया 70, तो ये कितना आएगा 70, कितना आ गया 70, ठीक है। 110 में कितना मिलाओगे, 70 मिलाओगे तो ही 180 होगा ना। अब तीनों को मिला दो भाई, बन गया ना 180 बन रहा है। यानी ट्राइंगल का जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180। कितने साइड होते हैं ट्राइंगल में, 3 होते हैं। कितने एंगल होते हैं ट्राइंगल में, 3 होते हैं, क्लियर। और रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततिल में कितने एंगल होते हैं बताइए आप कमेंट्स करके, सब हम ही बताएं, कैसे चलेगा भैया, नको चल बे। अब देखो ये 70 हो गया, तो मेरे भाई ये जो एक फिगर है ना, इसके अंदर ये जो इस तरह से लाइन बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इंग्लिश में, क्या बोला जाएगा बताइए बताइए, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल में ये जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ पर होता है, दोनों इक्वल होते हैं, तो यानी ये भी क्या आएगा 70 डिग्री। अल्टरनेट एंगल को उर्दू में क्या बोलते हैं, कमेंट्स करिए फटाक से। मुतबादिला जाविया, क्या बोलते हैं, मुतबादिला जाविया। अल्टरनेट एंगल आया तो उसको बोलते हैं मुतबादिला जाविया, मुतबादिला जाविया, ठीक है मेरे दोस्तों। अल्टरनेट एंगल को मुतबादिला जाविया बोला जाता है। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अल्टरनेट एंगल। कुछ लोग बोलते बहुत अल्टर है बे, झगड़ जाता है किसी से, लड़ जाता है, तो वो वाला अल्टर नहीं, ये अल्टरनेट है पूरा का पूरा, समझ रहे हो, मुतबादिला जाविया, समझे आप लोग। तो आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आपको टर्म भी मैंने बता दिया, इस तरह से याद रखिए। ये भी सवाल जो क्लास 7th में मिल जाएगा, अल्टरनेट वगैरह प्रॉपर्टीज पूरा अच्छे से समझाया गया है क्लास 7 में। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपको, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो भैया आपको पढ़ने के लिए 8वीं क्लास में जाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ इस तरह के सवाल दिए हैं। 8वीं में जाइए या फिर 10वीं में चले जाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको उर्दू में बोला जाता है मुरब्बई, मुरब्बा खाने वाला नहीं रे भब्बा,
मुरब्बई मसावात बोला जाता है, मुरब्बई मसावात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। देखिए मैं पूरा का पूरा नेचर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो पेपर फर्स्ट देने वाले उसी हिसाब से लेवल को नीचे करके पढ़ा रहा हूँ। जो पेपर सेकंड देने वाले कृपया करके यहाँ से समाप्त चले जाइए भगा नहीं रहा हूँ, आप बोर हो जाओगे, मज़ा आ रहा तो देखिए, मगर ये जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि पेपर सेकंड वाले आप पेपर फर्स्ट नहीं दे सकते। किसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपका ग्रेजुएशन है, क्या है, ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट हैं प्लस आप बीएड हैं, तो आप पेपर फर्स्ट नहीं दे सकते, समझ रहे हो भैया। आप इसके लिए मनाही है आपका कि आप नहीं दे सकते। और अगर आप ग्रेजुएशन हो प्लस डीएड हो तब आप पेपर 2 भी दे सकते हो, ठीक है। तो पेपर 2 डीएड वाला तो दोनों ही दे सकता है, पेपर फर्स्ट भी पेपर सेकंड भी। अगर बीएड वाले को पेपर सेकंड ही अलाउड है, उसे पेपर सेकंड ही दे सकता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर सिर्फ पेपर फर्स्ट देना हो तो मुझे सिर्फ पेपर फर्स्ट देना है तो भाई मुझे सिर्फ पेपर फर्स्ट देना है, तो 12 के साथ मेरा बस डीएड हो जाना चाहिए। तो मैं क्या दे सकता हूँ, पेपर फर्स्ट दे सकता हूँ, फर्स्ट पेपर। बात समझ में आ रहा है, बस खत्म, इतनी जानकारी काफ़ी थी। चलो मेरे भाई, ये हो गया आज की ताज़ा जानकारियाँ। अब देखो इसको ना कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए मैं करता हूँ एक काम। क्या काम, क्या काम, क्या काम, मेरा दिल कहे कुछ करे काम। जगह तो काफ़ी स्पेस ले लिया इसमें, खैर यहीं पे बताता हूँ मैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करोगे, 20 आखिरी वाला जो नंबर है इसके निकालो 2 फैक्टर। ऐसा 2 नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 20, और प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए, बीच वाला, यानी कि 9 आना चाहिए। तो बताओ मेरे भाई, आखिर ऐसे कौन से 2 नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो 5 का टेबल अगर 4 तक पढ़ दूँ तो 20 आ रहे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस को जब ऐड कर दो, मिला दो, जोड़ दो, तो क्या बनता है मेरे दोस्त, प्लस हो जाता है। और साइन किसका आता है, माइनस का आता है, ठीक है। तो माइनस माइनस याद रखिए, प्लस होता है, साइन हमेशा माइनस का आता है। तो 5 और 9 साइन माइनस का आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो माइनस माइनस को, तो वो चेंज होकर प्लस हो जाता है। याद रखिए, अगर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमेशा प्लस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, -3 मल्टीप्लाई -2 +6 मल्टीप्लाई हो रहा, देखिए साइन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है, याद रखना। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ये अलग, ये अलग। यहाँ पे बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे ये 5 और 9 हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा 2 चीज़ें आएंगे। जो भी यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देने का। क्या लिखोगे, एक में लिखोगे x - 5, एक जगह लिखोगे x - 4 लिख दोगे, ठीक है, और डिवाइड कर दोगे x - 5 से। अब देखो जो सेम सेम है उसको उड़ा दो आप। मेरे दोस्त क्या क्या सेम नज़र आ रहा है, ये दोनों सेम नज़र आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, x लगा के x - 5 लिख दोगे, और x - 4, 2 चीज़ें हैं हमारे पास, इस x को और इसको दोनों को ले लोगे, x - 5 x - 4। अब यहाँ क्या बचा, x - 4 = 0, -4 को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे, x = 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x = 4। ढूंढो भाई ऑप्शन किधर है, 4 4 4, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सभी को समझ में आ गया होगा भाई बंधु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, एक वेंडर है, वेंडर यानी कि जो ठेला वाला है वो, तो ये भाई साहब ने 12 बनाना खरीदा, ठीक है। और 12 बनाना यानी केला, यार इतना ट्रांसलेट तो नहीं करूंगा ना, केला वाला 12 बनाना लिया उसने, 4 रुपीज़ 60 रुपये में 12 बनाना लिया, और 5 बनाना सेल किया 32 रुपये में। अरे भैया पूरा बेच दिया होता, क्यों थोड़ा बेचा। 5 बनाना बेचा कितने में, 32 रुपये में 5 बनाना को बेच दिया मेरे भाई, ठीक है। तो कितना उसको प्रॉफिट हुआ, गेन कितना हुआ, कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट यानी फायदा, गेन यानी फायदा, कितने का फायदा हुआ, किसमें बताना है, परसेंटेज में बताना है, फीसदी। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फीसदी में बताना है। तो मेरे भाई 12 बनाना खरीदा था 60 रुपये में, तो एक कितने का खरीदा, 60 को तकसीम कर दो, तकसीम यानी डिवाइड, डिवाइड यानी कि तकसीम, 60 को 12 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 5 रुपये का एक बनाना पड़ा। कितने का,
₹5 का एक बनाना पड़ा। तो कितना बनाना बेचा? 5 बेचा। ₹5 का एक पड़ा तो 5 बेचा तो कितना हो गया बोलो? तो हो गया ₹25 मिला। कितना मिला इसको? 5 बेचा तो ₹25 मिल गए बंदे को। चलो भाई ये भी खुश कि भाई ₹25 मिला मेरे को। बट है ना, 5 सॉरी बेचा नहीं, खरीदा। ठीक है, तो 5 बनाना अगर खरीदेगा तो कितने का पड़ा? ₹25 का 5 बनाना खरीदा और 5 को बेचा कितने में? ₹32 में। दिख रहा है प्रॉफिट कितने का आ रहा है? अरे कितना का फायदा हो रहा है? ₹7 का फायदा हो रहा है। एक बनाना ₹5 का पड़ा तो 5 बनाना कितने का पड़ा? ₹25 का। ठीक है, और बेचा कितने का था? 5 बनाना ₹32 में बेचा। दिया है ना, 5 बनाना ₹32 में बेचा तो कितने का फायदा हुआ? ₹7 का। कितना पे? ₹25 पे। खरीद कीमत कितनी थी? कितने का खरीदा था? परचेसिंग प्राइस क्या था? बाइंग प्राइस जो था ₹25, ₹25 पे 7। ठीक है, तो जो परचेस रहेगा वो नीचे लिखने का। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई, परसेंटेज मालूम करना है ना तो 100 से मल्टीप्लाई। कभी भी परसेंटेज से मालूम करना रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप परसेंटेज निकाले हो ना बच्चों वगैरह का स्कूल में, कैसे निकालते परसेंटेज? बस वही है। तो 25 में से 7 निकालो, डिवाइड करो। तो यहाँ पे 25 का 4 से मल्टीप्लाई किए, 7 और 4 7 4 जा 28। 28 मेरे दोस्तों आ गया। क्लियर? ये हो गया 28%। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सभी को समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे यार ये तो पूरा इसी में चले गया, इसको ऊपर कर देता मैं। रुक जाओ, मैं इसको ऊपर करता है। ये गया क्वेश्चन ऊपर, मेरे पास आ गया स्पेस। इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है। 2 लेबरर्स हैं ए और बी, 2 वर्कर हैं ए और बी। एक भाई का नाम ए दे दिया गया है, दूसरे वाले का नाम बी दे दिया गया है, और दोनों को कितना रुपया मिलता है काम करने पे? 120 रुपया कमाई मिलती है काम करने पे। 120 बोल रहा हूँ, 1120 रुपीज दे विल गेट आफ्टर पर डे वर्क। ओके, एवरीवन गॉट माई पॉइंट? चलो भाई, इफ ए इज पेड 180% ऑफ व्हाट इज पेड टू बी, ए वाले को बी वाले 180% मिलता है। क्या बोल रहा है भाई? ए वाले को तो कुछ ज्यादा ही दे रहा है। ए वाले को बी वाले का 180% दे रहा है। अगर बी वाले को 100 मिल रहा है तो ए वाले को कितना मिल रहा है? उसका 180% मिल रहा है। ये बोलना चाह रहे भाई साहब ये। अच्छा मेरे भाई, ठीक है, मान लिया मैंने तुम्हारी बात, दे दो, तुम्हारी मर्जी, जैसा देना हो। तो भाई बी वाले को 100 ही दे रहा है और ए वाले को उससे ज़्यादा 180% दे रहा है उसका। तो भाई 0 को 0 से काट दो। काट दिया हमने, ठीक है। अब और काटो तो ये बन गया कितना? ऊपर 9 बन गया, नीचे क्या बन गया? 5। ये देखो रेशो में आ गया। किस में आ गया? रेशो। रेशो को उर्दू में क्या बोलते हैं? निस्बत। किस में आ गया? निस्बत। ये साइन आती है ना, इसको बोलते हैं रेशो। ये मैं लिखता हूँ 5:4, 5 की 4 से निस्बत। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 9 और 5 का रेशो अगर मैं देखूं, 9 और 5 मिलाकर कितना होता है मेरा? 14। ठीक है, 9 5 14। 14 की कीमत दिया है, ये 14 आ रहा है। 14 की कीमत वैल्यू कितनी दी है? 1120। यानी अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 9 5 14 मिल रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से, रेशो के हिसाब से, निस्बत के हिसाब से। और पैसे के हिसाब से कितना मिल रहा है? 1120 कितना मिल रहा है? 1120 मिल रहा है। यानी 14 की वैल्यू, अगर दोनों की वैल्यू ऐड कर रहा हूं तो कितना बन रहा है? 14 बन रहा है। 14 की वैल्यू कितनी है? 1120 है। और मालूम किसका करना है मेरे भाई? बी का मालूम करना है। तो बी का अगर मुझे मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे? ठीक है, तो बी का क्या है? 5 है, ये बी के लिए दिया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ए का बोलता मालूम करने तो क्या करते हैं भाई? किससे मल्टीप्लाई? ये आप कमेंट्स करके बताओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवाइड। 14 1 जा 14, 14 5 जा 70 और 6 जा आता है नहीं, 8 जा 8, 80 हो गया। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 400, 400 आंसर आ गया आपका। खत्म। ऐसे करना था क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों ये कंप्लीट हमने यहाँ पे 5वां कौन सा छठा जो भी क्वेश्चन था हमने कर दिया है। तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से। आप ज्वाइन कर सकते हैं 31 से पहले अगर बैच ज्वाइन करते हो आप तो मज़ेदार वाला, मस्त वाला, प्यारा वाला ऑफर पीरियड है। उसके अंदर आप अच्छे खासे अमाउंट आपका कम हो जाएगा। तो ज़रूर जुड़िए। अगर आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, उन लोगों को भी मेरा यही सजेशन होगा जो पेपर CTT का पेपर वगैरह दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा और लकी चांस है आप लोगों के लिए। अगर आपका CTT पेपर ख़राब गया तो उसका फ़ायदा आपको MHATT में भी मिलेगा। और ये क्लास ज्वाइन करने से आपको CTT में भी एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि
अच्छा खासा जो क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी फेमिलियर होते हैं, बट महाटीटी थोड़ा अच्छा लेवल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।